Assalamu alaikum. Chapter Triangles, class 10th, exercise 6.3, question number 2. In this figure, triangle ODC similar to triangle OBA. This triangle ODC, this triangle is similar to triangle OBA. This triangle, they are similar. Angle BOC is equal to 125 degree. This angle BOC, that means this angle, it is 125. CDO, angle CDO 70 degree. This CDO, it is 70. और ODC. Find DOC. तो हमें यहाँ पर निकालना है एंगल DOC. DOC मीन्स दिस एंगल, एक तो ये एंगल निकालना है, एंड एंगल DCO, दिस एंगल ये भी निकालना है, एंड एंगल OAB, ये एंगल. सो यहाँ पर जो एंगल है दिस, इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल OAB और BAO, क्योंकि जहाँ पर एंगल बनेगा वो बीच में लाना है. फिर यहाँ से आएंगे या यहाँ से, इस तरह यहाँ पर ये एंगल है दिस BOC और COB. ये जो एंगल है दिस इज CDO और ODC. तो जहाँ पर एंगल बनेगा वो लेटर हमें, वर्टेक्स हमें बीच में लाना है. तो यहाँ पर पहले गिवन में लिखेंगे. तो गिवन क्या है? गिवन में है ट्राइंगल जो ODC है, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA. तो दूसरा है एंगल BOC जो है, इट इज इक्वल टू 125 डिग्री. दूसरा है एंगल CDO, इट इज 70 डिग्री. और यहाँ पर है टू फाइंड, हमें कौन कौन सा एंगल यहाँ पर निकालना है. तो एक तो निकालना है एंगल DOC, ये एंगल निकालना है. दूसरा है एंगल DCO, तो बीच में C है, दैट मीन्स ये एंगल निकालना है. तो तीसरा है एंगल OAB. तो कहाँ पर है OAB? OAB, तो A बीच में है, दैट मीन्स जहाँ पर ये एंगल है, जो बीच में होगा वहीं पर एंगल बनता है. तो यहाँ पर अब हम प्रूफ लिखेंगे. तो कैसे को सॉल्व करेंगे? तो जो एंगल यहाँ पर गिवन है, तो देखते हैं कि इनसे हमें कौन सा एंगल निकलेगा. जैसे यहाँ पर है एंगल BOC, दिस इज 125, एंड CDO दिस 70. तो देखेंगे ये जो एंगल यहाँ पर गिवन है, दिस जो दो एंगल यहाँ पर गिवन है, हम यहाँ पर देखेंगे इन दो एंगल से हम कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर ये एंगल देखेंगे दिस, तो यहाँ पर आपने पहले पढ़ी लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ी है, लीनियर पेयर एक्सियम. जैसे अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर रे स्टैंड करेंगे, तो यहाँ पर बनते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स, और ये होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम. यानी अगर ये एंगल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल है 120, तो ये कितना होगा? तो सिंपल 180 माइनस 120. अगर यही एंगल गिवन है, मिसाल फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो 180 माइनस 70. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम. तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है DOB दिस, तो यहाँ पर देखिए DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, या DB भी दे सकते हैं. तो इस लाइन पर ये OC स्टैंड है, तो ये इस पर स्टैंड है एक लाइन या एक रे. OC stands on it. तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये यहाँ पर स्टैंड है. दैट मीन्स जो दो एंगल बनेंगे, ये और ये एंगल, ये लीनियर पेयर बनाएंगे, दैट मीन्स इनका सम 180 के बराबर होगा. सो एंगल BOC प्लस दिस एंगल DOC और COD, ये दो एंगल्स, प्लस एंगल DOC, इनका सम जो होगा 180 के बराबर होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम. तो यहाँ पर ये गिवन है, BOC गिवन है, तो BOC का जो वैल्यू है 125 है, 125 डिग्री, प्लस एंगल DOC को ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 180. तो सिंपली यहाँ पर हम निकाल सकते हैं DOC का वैल्यू, क्योंकि ये 125 राइट में ट्रांसपोज होगा. सो वी गेट एंगल DOC इज इक्वल टू, पहले 180 डिग्री, तो 125 यहाँ पर आएगा माइनस 125 डिग्री. So we get angle DOC is 180 minus 120, that is equal to 55 degree. So DOC is equal to 55. तो DOC यहाँ पर हमें निकालना है DOC, तो ये निकल गया 155 डिग्री.
अब यहाँ पर देखते हैं कि अब कौन सा एंगल निकलेगा। अगर ये 70 है गिवन, तो ये निकल गया 55, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो ट्राइंगल है DOC, दिस ट्राइंगल, सो दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये और ये एंगल अब हमें पता है, तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम अब ट्राइंगल लेंगे DOC, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल DOC, ये वाला ट्राइंगल DOC, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो लिखेंगे ये एंगल, तो ये है CDO और ODC, एंगल CDO प्लस दिस एंगल DOC और COD, प्लस एंगल DOC प्लस दिस एंगल DCO और OCD, या लिखेंगे एंगल DCO। इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में सिंपल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर जो CDO है वो गिवन 70 डिग्री है, DOC अभी निकला है, DOC का वैल्यू 55 डिग्री प्लस, तो DCO इसको निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो CDO के बदले 70 गिवन, DOC 55 प्रूव्ड अबव, पहले हमने निकाला है इसका वैल्यू, तो DCO ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 180। तो पहले इनका सम निकालेंगे 70 प्लस 55, सो 5 प्लस 0 5, 7 और 5 125 डिग्री प्लस एंगल DCO, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है, एंगल डिग्रीज में होता है। तो डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री मीन्स अगर हमारे पास एक राइट एंगल, तो इसके हम बराबर करेंगे 90 पार्ट्स, तो एक राइट एंगल के हम बराबर करेंगे 90 पार्ट्स, तो जो इसमें जो फिर एक पार्ट बचेगा, दिस इज कॉल्ड डिग्री। सो डिग्री मीन्स 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, एक राइट एंगल का 90th पार्ट जो होता है वो डिग्री कहलाता है। या अगर हमारे पास कोई दिस इज स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, इस स्ट्रेट एंगल के हमें करने हैं बराबर 180 पार्ट्स, ऐसे उसको डिवाइड करना है बराबर 180 पार्ट्स में। जब इसके 180 पार्ट्स करेंगे तो जो एक पार्ट यहाँ पर बचेगा तो वो भी डिग्री ही कहलाएगा। तो डिग्री की एक और डिफिनेशन है, इट इज द 180th पार्ट बट ऑफ स्ट्रेट एंगल। अगर राइट एंगल लेंगे तो 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड डिग्री, एंड अगर स्ट्रेट एंगल लेंगे दैट मीन्स 180th पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एंगल DCO, क्योंकि 125 को हम करेंगे ट्रांसफर राइट साइड में, सो वी गेट एंगल DCO, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 125 यहाँ पर आएगा माइनस 125, सो एंगल DCO 180 माइनस 125, तो यहाँ पर आएगा 55 डिग्री। तो DCO का वैल्यू भी यहाँ पर आ गया 55। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पर इस एंगल से ये एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर अब हम ये लेंगे AOC स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसमें स्टैंड है, तो ये बनाएगा लीनियर पेयर, या ये एंगल इससे हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट कैसे बनते हैं? दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये और ये एंगल जो होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल और ये एंगल ये भी होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये DOC अभी निकला है, DOC का वैल्यू अभी निकला है 55, तो ये 55 है, तो ये भी 55 होगा बिकॉज दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल DOC इट इज इक्वल टू एंगल दिस AOB और BOA is equal to angle AOB. So ये है vertically opposite angles, वो इक्वल होते हैं। तो DOC जो है वो अभी 55 निकला है, बट यहाँ पर लिखेंगे बट एंगल DOC ये निकला है 55 डिग्री, तो देयरफॉर जो एंगल AOB होगा ये भी होगा 55 के बराबर ही। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एंगल कैसे निकलेगा। ये
एंगल ए। तो यहाँ पर जो गिवन है, जो एंगल DCO, यहाँ पर ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ODC, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल दिस ODC, it is similar to triangle OBA, it is given, ये यहाँ पर है given। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल तरीके से ये जो एंगल है दिस, ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ODC ये ट्रायंगल, OBA दिस ट्रायंगल। तो पहले चेक करेंगे कि अगर ये इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो सिंपल निकल जाएगा। तो A का देखेंगे कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर देखेंगे A का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो है C, क्योंकि O का O ही है, ये कॉमन है। D का कॉरस्पॉन्डिंग B है, तो C का कॉरस्पॉन्डिंग पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तो तीसरा, तो C का कॉरस्पॉन्डिंग A है। दैट मीन्स इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो ये एंगल है। तो अगर हमने ये एंगल अभी निकाला है DCO, वो 55 निकाला है, ये 55 है, तो ये भी 55 ही होगा, क्योंकि एंगल C का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल A। सो ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, देयरफॉर। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक्चुअली एंगल A निकालना है या OAB, तो इसका नाम है OAB, BAO, और सिंपल कह सकते हैं एंगल A। तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि यहाँ पर भी तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग corresponding parts of similar triangles, तो एंगल A is equal to एंगल C because corresponding angles of similar triangles are equal। तो यहाँ पर हमने जो एंगल C है और DCO ये अभी निकाला है 55। तो यहाँ पर लिखेंगे बट जो एंगल C है, तो इसका जो एक और नाम है एंगल C का पूरा एक और नाम है एंगल DCO, एंगल C और DCO और OCD, ये अभी निकला है 55 के बराबर। देयरफॉर अगर एंगल C 55 है तो एंगल A, देयरफॉर एंगल A, और वी कैन से एंगल A और एंगल OAB और BAO। एंगल A उसका फुल नाम है, तो एंगल OAB और ये एंगल OAB और BO, तो ये भी 55 के बराबर ही होगा। देयरफॉर तो हमें कौन कौन से एंगल निकालने थे, पहला निकालना था एंगल DOC, और तो DOC अभी निकला यहाँ पर 55। फिर निकालना था DCO, यहाँ पर है DOC, यहाँ पर है DCO, ये डिफरेंट एंगल है, क्योंकि यहाँ पर बीच में O है तो एंगल O पर बनेगा वर्टेक्स O पर, तो यहाँ पर बीच में C है तो एंगल C पर बनेगा वर्टेक्स C पर। तो DCO, तो अभी हमने निकाला है DCO, वो भी 55 निकला है यहाँ पर। और निकालना था एंगल OAB, तीसरा एंगल निकालना था एंगल OAB, और वी कैन से एंगल A सिंपली, तो वो भी यहाँ पर निकला है 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमने जो अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाले हैं AOB, तो ये हमें नहीं निकालना था AOB, तो इसके बगैर भी हम ये एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हम ये कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला स्टेप जो अभी हमने कहा DOC इज इक्वल टू AOB, तो ये जो है ये यहाँ पर इसके बगैर भी हम ये एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी निकाल सकते हैं, अगर इससे ये एंगल निकलेगा, फिर इससे ये एंगल निकलेगा, या इससे ये एंगल निकलेगा, तो यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो वो थोड़ा लेंथी होगा। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्टली निकाल सकते हैं ए जो निकालना है, तो सी से निकलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये हम ये वाला स्टेप जो है ये कैंसिल करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये 3 एंगल्स यहाँ पर मिले जो हमें निकालने थे।